नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है MTNL। क्योंकि टेक्निकल और फंडामेंटल समझे बिना अगर हमने किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया तो हमें ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर हमें ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, जब ये स्टॉक 40 रुपये के लो से वन साइड सिर्फ 9 दिन में 90 रुपये के हाई पे चला गया था, तभी हम इसको गिरने का इंतजार कर रहे थे कि कब ये 40 से 50 रुपये की रेंज में वापस रिट्रेसमेंट करने आएगा। और जिस दिन ये वहां से गिरते हुए यहाँ 40 से 50 रुपये के बीच में जहाँ कहीं भी आएगा, हम वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। किसी भी स्टॉक में जब इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी एक रणनीति रहती है कि मुझे जो मान लो कि मुझे अभी यहाँ 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले इस चार्ट के हिस्ट्री को देखूंगा। इस चार्ट के हिस्ट्री में क्या अभी और गिरावट हो तो कहाँ पे वो सपोर्ट बनाएगा। तो जैसे कि ये दूसरा सपोर्ट यहाँ पे 40 रुपये पे दिख रहा है, तीसरा यहाँ 30 रुपये पे दिख रहा है, तो मैं अगर मुझे इस स्टॉक में 10,000 रुपया इन्वेस्ट करना है तो मैं इस 53 रुपये के भाव पे पूरे का पूरे 10,000 नहीं लगाऊंगा। उसका मैं 3 टुकड़े कर दूंगा। पहला टुकड़ा यहाँ दूंगा, दूसरा 40 रुपये पे और तीसरा 30 रुपये पे। मान लो अगर ये 53 रुपये से गिर के 40 रुपये पे नहीं आता और यहीं से वो ऊपर चलना शुरू कर देता है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो यहीं से प्रॉफिट शुरू हो गया। पर अगर ये 53 रुपये से गिर के 40 रुपये पे आता है तब भी हमें खुशी की बात है कि हमारा एक टुकड़ा जो लगाने का टाइम था वो अब आ गया। ज़्यादा 30 रुपये पे गिर के आता है तो हम और तीसरा टुकड़ा लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे तो ये फंडामेंटल में तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। टेलीफोन कंपनी में से एक है जियो, एयरटेल, आइडिया, जो आज बुल रन में चल रही है, तो ये भी तो चलेगी। इसका प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट अपनी कंपनी के लिए कुछ तो करेगी ना। चार्ट के अंदर एक स्टडी बोल रही है, वो स्टडी मैं आज आपके सामने शेयर करता हूँ कि अगर ये 50 रुपये का लो ब्रेक नहीं करेगा तो ये 75 तक जाएगा। और मान लो कि अगर इसने 50 रुपये का लो ब्रेक किया और 40 रुपये का सपोर्ट बनाया तो वहाँ से ये 60 रुपये तक ऊपर आएगा। वैसे तो ये लॉन्ग टर्म में तो 100 रुपये का हाई भी ब्रेक करने वाला है, लेकिन अभी तक शॉर्ट टर्म की तो यही स्ट्रेटेजी है। इस चार्ट के अंदर एक पैटर्न चल रही है, वो पैटर्न मैं आपको तब बताऊंगा जब ये 100 रुपये का हाई टच करेगा। मैं फिर से आपके सामने एक वीडियो बना के आऊँगा। मान लो कि ये स्टॉक 50 रुपये से 100 रुपये पहुंचने में 2 साल भी लगा ले, तब भी हमारा रिटर्न तो 100% का ही हो गया। और स्टॉक मार्केट ये कहता है कि यहाँ जो धीरज रखता है उसी का पैसा बनता है। में पैसा तो बनता है, लेकिन जो पेशेंस रखता है मार्केट उसी को पैसा देता है। उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा जिन्होंने 80 और 90 रुपये के भाव पे इन्वेस्ट कर रखा है। और इतना गिरने के बाद इस लेवल पे अब वो लोग सोच रहे होंगे कि अब हम क्या करें, इसमें रुके या निकल जाए। ये वीडियो देखने के बाद उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। ये बंदा इस स्टॉक को स्टडी करके खुद इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चार्ट पे टेक्निकल एनालिसिस करने का यही तो फायदा है कि हम सही लेवल पे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी वेल्थ अच्छी बनेगी। मेरा ये मानना है दोस्तों कि मार्केट का सिर्फ 3 ही काम है: चढ़ना, गिरना और कंसोलिडेशन करना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उसने यहाँ से चढ़ने का काम तो पूरा कर दिया था। अब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करता या फिर गिरावट लेता तो उसने गिरावट तो ले ही ली। और हमें इस हाई पे तो बाय करना ही नहीं था, हमें तो गिरावट पे ही बाय करना था। और अगर इस हाई से ये नहीं गिरता तो क्या हुआ, हमारे पास और भी तो बहुत सारे स्टॉक है जो गिरावट में आते तो हम बाय कर लेते।